ज़ुल्फ़िकार ये सिर्फ कोई आम सा नाम नहीं है। ये एक ऐसी तारीखी तलवार है जिसकी दास्तान सदियों गुजर जाने के बाद भी आज तक बिल्कुल जिंदा है। आज के इस तज्ज़िये में हम मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे महज चंद लफ्ज़ एक बेमिसाल हथियार की ताकत को हमेशा के लिए अमर कर देते हैं। और हाँ, यहाँ बात सिर्फ किसी लोहे के टुकड़े की नहीं हो रही, बल्कि उस दबदबे और खौफ की हो रही है जो मैदान जंग में इस तलवार के उठते ही छा जाता था। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब थोड़े इस हकीकत पर गौर करते हैं। कहा जाता है कि दुश्मन को संभालने का मौका ही नहीं मिलता था, यानी सिफर मौका। मैदान जंग की उस इंतहाई शिद्दत में एक बार अगर तवाज़ुन बिगड़ा तो वापस पाने की कोई गुंजाइश नहीं बचती थी। बस एक सटीक वार, मुकम्मल तबाही और समझिए मुकाबला वहीं खत्म। ये वाकई हैरत अंगेज़ और खौफजदा कर देने वाली बात है। तो आप बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, ज़ुल्फ़िकार की दास्तान और किस तरह यह जिस्मानी महारत तारीख में हमेशा के लिए बाकी रह जाती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम किसी आम तलवार का जिक्र नहीं कर रहे। ये मौला अली और उनकी इस अजीम शान तलवार के दरमियान मौजूद एक गहरे रब्त की दास्तान है। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी ताकत पैदा की जिसे मैदान में रोकना बिल्कुल नामुमकिन था। दरअसल ये सिर्फ किसी हथियार की बनावट का कमाल नहीं था, ये उसे चलाने वाले के जलाल और दबदबे की असल कहानी है। आगे चलते हैं इस तज्ज़िये के दूसरे हिस्से पर, रफ्तार और मुनासिबत और मैदान जंग पर इनके गहरे असरात। अगर गहराई से देखा जाए तो यहाँ दो लफ्ज़ सबसे अहम सामने आते हैं। एक है रफ्तार और दूसरा है मुनासिबत। इस तलवार को चलाने की सारी महारत दरअसल इसी बेमिसाल तसलसल और इम्तिजाज पर मबनी थी। रफ्तार से मुराद वो हैरत अंगेज़ तेज़ी है जिसकी शायद सामने वाले को तवक्को भी ना हो, और मुनासिबत इसका मतलब है बिल्कुल बार वक्त और सटीक वार। एक ऐसी मुकम्मल दुरुस्तगी, निशाने पर एक ऐसी चोट जो चूकने का नाम तक न ले। यहाँ अमल और नतीजे का ये जोड़ देखना काफ़ी दिलचस्प है। ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि मैदान में आने वाली फौरी तबाही ने आगे चलकर एक ऐसी तवील दास्तान को जन्म दिया जो मिट्टी नहीं। एक तरफ वो फौरी अमल था, यानी तलवार का वो वार जिसने दुश्मन को संभालने तक का वक्त नहीं दिया, और ठीक इसके बिलमुकाबिल इसका नतीजा क्या निकला। रफ्तार और मुनासिबत की इसी अजीम महारत ने एक ऐसे लाफानी कौल को वजूद बख्शा जो तारीख के सफ़हात पर हमेशा के लिए अमर हो गया। यही चीज़ हमें अपने तीसरे और इंतहाई अहम हिस्से तक ले आती है। एक लाफानी तारीखी कौल और एक हथियार का दास्तां बन जाने तक का लंबा सफ़र। ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। ये अजीम अरबी कौल असल में इस पूरे तज्ज़िये का बिल्कुल उरूज है। एक तरह से ये इस तलवार की मुतलक ताकत का एक मुकम्मल तारीखी खुलासा है, एक ऐसी लाफानी गवाही जो तारीख में सदियों तक गूंजती रही। अगर थोड़ा गौर किया जाए तो इस कौल ने किस खूबसूरती से एक बेमिसाल बहादुरी को महज चंद अल्फाज के अंदर हमेशा के लिए महफूज कर लिया है। जब हम इस असल कौल और इसके तर्जुमे का मवाजना करते हैं तो बात कुछ इस तरह खुलकर सामने आती है। अली जैसा कोई जवान नहीं और ज़ुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं। ये चंद अल्फाज एक अजीम जवान मर्द और उसके हथियार को इस कदर गहरी और खूबसूरत दौर में बांधते हैं कि ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे की मुकम्मल पहचान बन जाते हैं। सच बात तो ये है कि एक के बगैर दूसरे का तस्वुर ही बिल्कुल नामुकम्मल लगने लगता है। तो अब आखिर में इस इंतहाई अहम सवाल पर थोड़ा रुक कर सोचना लाजमी है। आखिर मैदान जंग की एक मुकम्मल जिस्मानी महारत किस तरह एक ऐसी लाफानी दास्तान में ढाल जाती है जो खुद उस हथियार की उम्र से भी कहीं ज़्यादा लंबी हो। देखें, लोहा तो वक्त के साथ जंग आलूद हो सकता है, लेकिन महारत, तेज़ी और हैरत के इम्तिजाज से पैदा होने वाले ये अजीम अल्फाज ये वक्त की हर आजमाइश पर पूरे उतरते हैं। तो क्या वाकई तारीख उन्हीं को याद रखती है जो अपनी तकनीक को किसी मौजज़े में बदलना जानते हैं? ये बिल्कुल ऐसी ही एक सोच है जो मुद्दतों तक गौर करने पर मजबूर करती है।